दिस वेब सीरीज इज ए ग्लिच ऑन MX प्लेयर। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो याद देखो, मैंने अभी जस्ट MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर एक नई वेब सीरीज देखी है जिसका नाम है लिमिटलेस। तो याद देखो, ये जो वेब सीरीज है 2011 में एक मूवी आई थी लिमिटलेस, उसी के यूनिवर्स से बिलोंग करती है। इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको MX प्लेयर पर टोटल 22 एपिसोड देखने पड़ते हैं और जो हर एक एपिसोड की लेंथ उसको 40 से 45 मिनट के बीच में सेट किया गया है। और यहीं पर एक चीज मैं क्लियर करता हूँ कि इस वेब सीरीज को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, क्योंकि इस वेब सीरीज की जो रेटिंग वो 16+ है। तो याद देखो, ये वेब सीरीज MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर फ्री में अवेलेबल है। बट जो क्वेश्चन उठता है कि क्या इस वेब सीरीज पर आपको अपना टाइम देना चाहिए या फिर नहीं, तो आज की इस वीडियो में इस वेब सीरीज का मैं आपको एक्जैक्टली रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो बस रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल पर पहली बार आओ तो आप ये काम जरूर कर लेना। तो बिना देर लगाए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये डाउट क्लियर करता हूं कि इस सीरीज को देखने के लिए आपको 2011 में आई हुई ब्रैडली कूपर की मूवी लिमिटलेस को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। तो याद देखो, ये जो वेब सीरीज है उसी के यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। दैट मींस जो उसमें इवेंट आपको देखने को मिलते हैं उसके 4 साल बाद जो कुछ भी होता है इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलता है। दैट मींस यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस मूवी को तो एक बार तो देख ही लो, उसके बाद इस वेब सीरीज को देखना शुरू करो। तो अब अगर बात करें इस सीरीज की, तो याद देखो, इस क्राइम ड्रामा साइंस फिक्शन सीरीज को क्रिएट किया क्रैग सुनी ने, और इसको इन्होंने अडॉप्ट किया था द डार्क फील्ड नाम की एक बुक से। अब अगर बात करें इस सीरीज के कास्ट की, तो याद देखो, इस सीरीज में आपको जैक MC डोरमैन, जेनिफर कारपेंटर, हिल हार्पर और ब्लेयर ब्राउन जैसे एक्टर देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें इस सीरीज के बेसिक से प्लॉट डिटेल की, तो याद देखो, इस सीरीज की जो कहानी फॉलो करती है ब्रायन फ्रिंच के कैरेक्टर को, जो कि एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन होता है। बट उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट घटते हैं जिसकी वजह से वो एक ड्रग पिल लेता है। फिर उसके 12 घंटे के बाद जो भी ट्विस्ट आते हैं उसकी लाइफ में, उन्हीं सारी डिटेल्स को जानने के लिए आपको इस सीरीज को शुरू से लेकर के अंत तक देखना पड़ता है। तो याद देखो, इस सीरीज की जो प्लॉट का बेसिक थीम है उसको 2011 की जो मूवी आई थी उसी से अडॉप्ट किया गया। दैट मींस ये सीरीज स्पिन ऑफ है उस मूवी की। अब अगर बात करें इस सीरीज के स्क्रीन प्ले की, तो याद देखो, यहीं पर मैं क्लियर करता हूँ कि इस सीरीज के स्क्रीन प्ले को शुरू में काफी फास्ट पेस में रख करके प्रेजेंट किया गया है। बट जब आप टोटल 10 एपिसोड देख लेते हो तो इस सीरीज में पता नहीं क्या होता है और इस सीरीज के पेस को काफी डाउन कर दिया गया है। दैट मींस इस सीरीज में जो आपको चीजें डाल करके प्रेजेंट की गई हैं वो आपको उतना होल्ड नहीं कर पाती, यानी कि आप इस सीरीज के साथ स्लिप करते रहते हो। स्टार्टिंग में इस सीरीज में आपको जिस हिसाब से कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाएगा वो काफी देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। बट आप जो मेन कैरेक्टर उनको छोड़ करके और जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं उनके साथ आप उतना घुल मिल नहीं पाते हो। अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस सीरीज में आपको केवल ब्रायन फ्रिंच का जो कैरेक्टर है वही ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। बाकी के जो एक्टर लिए गए उनकी जो परफॉर्मेंस वो ठीक ठाक है। अगर बात करें इस सीरीज के बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट की, तो इस सीरीज का जो बैकग्राउंड म्यूजिक का वर्क है वो भी ठीक ठाक है, साथ ही साथ वो सीन्स के साथ शूट करता है। और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का वर्क है, दैट मींस जिस हिसाब से आपको VFX वर्क देखने को मिलते हैं, जिस हिसाब से आपको ड्रोन शॉट देखने को मिलते हैं, वो सब ठीक ठाक है। तो चलो बात करते हैं कि आपको इस सीरीज को देखना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, अगर आपने लिमिटलेस मूवी देखी थी और आप उसी एक्सपेक्टेशन के साथ इस सीरीज को देखने जाओगे तो शायद आपको ये सीरीज डिसअपॉइंट कर देगी, क्योंकि इस सीरीज के जो स्टार्टिंग के एपिसोड हैं वही काफी दमदार लगते हैं। बाद में इस सीरीज का जो प्लॉट है वो पता नहीं किस तरीके से टर्न लेता है, वो आपको भी समझ में नहीं आता है। बट यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि अगर आपने लिमिटलेस मूवी देखी है तो आप इस सीरीज को एक बार देख सकते हो। अब अगर बात करें मेरी टीम की, तो मैं इस सीरीज को दूंगा 3.5 स्टार, क्योंकि ये सीरीज मुझे एक ओके सी स्पिन ऑफ लगी लिमिटलेस मूवी की। तो अगर आपने इस सीरीज को देख रखा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ठोक दो, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।